एक ऐसा राज्य जिसका पूरे देश की दशा और सियासत पर गहरा असर पड़ता है। आज की तारीख में केंद्र की मोदी सरकार में भी राजस्थान के कई प्रभावशाली नेता मंत्री पद पर विराजमान हैं। केंद्र में लोकसभा के मौजूदा स्पीकर ओम बिरला खुद राजस्थान से आते हैं। लेकिन इसी राजस्थान की एक और हकीकत, इसी राजस्थान में एक के बाद एक स्कूल हादसों ने पूरे सरकारी सिस्टम की पोल खोलकर रखती है। अभी झालावाड़ में 7 मासूम बच्चों की चिताएं अभी ठंडी नहीं हुई थी कि प्रदेश के ही जैसलमेर से एक दर्दनाक घटना सामने आई। जैसलमेर के पूनम नगर गांव के स्कूल का मेन गेट गिरने से एक मासूम छात्र की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के वक्त वो बच्चा स्कूल से निकलकर अपने घर जा रहा था, गेट उसके ऊपर गिर गया, नहीं रहा बच्चा। एक शिक्षक भी था, वो भी इसकी जद में आया, गंभीर रूप से घायल हुआ। इससे पहले झालावाड़ में छत गिरने से 7 बच्चों की मौत हो गई थी। वहीं नागौर जिले के राजकीय प्राथमिक विद्यालय की छत धड़ाम से गिर गई। छत का हिस्सा नीचे गिरते ही एक बड़ा होल बन गया। गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, क्योंकि नीचे बच्चे मौजूद नहीं थे, वरना क्या हाल होता आप जान सकते हैं, छत गिर जाए। क्योंकि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त सभी बच्चे प्रार्थना के लिए मैदान में खड़े थे। जैसलमेर में किस तरह आज हादसा हुआ, पहले आप वो सुनिए। वहां पे एक बालक की ऑन स्पॉट मृत्यु हो गई थी। दीवार का गेट जर्जर हालत में था, वो गिर गया था। जैसे छुट्टी होकर बच्चे बाहर जा रहे थे तो एक बच्चा नीचे दबने से मृत्यु हो गई थी। बाकी एक अशोक कुमार सोनी जी जो टीचर है, उनके पैर फ्रैक्चर हो गया था, वो भी मौके पे ही थे, तो उनको अभी हॉस्पिटल लेके आए। बाकी स्थिति सामान्य है। जैसलमेर स्कूल की यह घटना उन करोड़ों बच्चों के हक और हित पर सवाल उठाती है, जिनके लिए सरकारें मुफ्त शिक्षा का वायदा करती हैं। इससे पहले शुक्रवार को झालावाड़ के एक सरकारी स्कूल में 7 मासूम बच्चों की जान सिस्टम की भेंट चढ़ गई। पिपलोदी गांव के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की छत गिरने से 7 बच्चों की मौत हो गई। इस हादसे में 21 बच्चे घायल भी हुए हैं और घायल हुए सभी बच्चे 6 से 13 साल की उम्र के दलित और आदिवासी समाज से हैं। जान गंवाने वाले ये बच्चे एक ही परिवार के सगे भाई बहन भी थे। इसमें एक भाई एक बहन एक ही क्लास में पढ़ते थे, पढ़ रहे थे इकट्ठे, परिवार ने फेंचा था, ऊपर से छत गिर गई झालावाड़ में। भाई की जान चलेगी, बहन की जान चलेगी, दोनों की अर्थी साथ साथ गई। पूरा परिवार उजड़ गया। झालावाड़ के इस इलाके में कई और स्कूल हैं जो मौत को दावत दे रहे हैं। यह डिटेल रिपोर्ट देखिए। यह शिक्षा का मंदिर है। यह वो जगह है जिसके नीचे बैठकर गरीबों के बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं, यानी यहां देश का भविष्य बनाया जाता है। लेकिन उस भविष्य का भविष्य यानी जिंदगी कितनी सुरक्षित है, इसका अंदाजा स्कूल की बदहाल दीवारें, जर्जर छत से झांकते सरिया, छत से टपकते पानी और ब्लैक बोर्ड पर जमी काई देखकर लगाया जा सकता है। मौत की स्कूल की कहानी बताती है ये तस्वीर झालावाड़ के छुललिया गांव के प्राथमिक स्कूल की है। ये स्कूल है, ये इसका गेट है। गेट की हालत क्या है ये तो आप देख ही रहे हैं। अंदर कमरे में, इसी कमरे में बच्चे बैठते भी हैं। दीवार देख लीजिए, पानी बारिश का अब तक छू रहा है। नीचे बैठने की जगह भी देख लीजिए। अब दीवार के बाहर की तरफ भी आ जाइए, आपको बाहर की तरफ भी दिखाता हूं। ये ब्लैक बोर्ड है, ये देखिए, ये आपको ब्लैक बोर्ड दिखाऊंगा। ये इस तरफ मेरे हाथ की तरफ ब्लैक बोर्ड है, जहां पर बच्चों को लिखाया जाता है। बच्चे यहीं पर बैठते हैं, किस हालत में यहां पर बैठते हैं ये भी देख लीजिए। और बारिश के मौसम में यहाँ की दीवारों की हालत क्या हो जाती है ये देखिएगा, पानी टपक रहा है। ये अकेला एक कमरा नहीं है, इसमें पूरी स्कूल को मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं अगले कक्षा में ले जाता हूँ। यहाँ पर कुछ और बच्चे भी बैठते हैं, अगली क्लास है ये। और इस क्लास की अगर हालत आपको मैं दिखाऊंगा तो शायद आप और भी ज्यादा चौंक जाएंगे, क्योंकि इस क्लास में पहले तो ये देखिए पानी, ब्लैक बोर्ड अगेन जो स्कूलों में होता है बच्चों को पढ़ाते हैं, ये हर जगह आपको यहाँ पानी ही पानी नजर आएगा। यहाँ पर ये पानी है, ये पूरा अगर आप देखेंगे पानी है। अब आप दीवार ऊपर छत की, जिस छत के गिरने के कारण बच्चों की मौत हुई थी, वैसी ही एक छत यहाँ पर
मौत की छत, मैं इसको नाम दूंगा। ये देखिए, ये छत की हालत आप देख लीजिएगा। प्लास्टर उखड़ चुके हैं, इसमें से कंकर पत्थर न जाने कब कौन सी चीज नीचे गिर जा रही है, किसी को नहीं पता है। ना सिर्फ बच्चों के बैठने वाले कमरे का हाल दयनीय है, बल्कि स्कूल के प्रिंसिपल जिस कमरे में बैठते हैं उसकी छत भी किसी बड़े हादसे को दावत दे रहा है। यहाँ पर है, ये पोषाहार का सामान है बच्चों का। पोषाहार को रखना जरूरी भी है। ये हेडमास्टर का रूम भी है, यहाँ पर प्रिंसिपल भी बैठते हैं। ये रूम की छत देखिए, आप एक बार फिर से इसकी छत देखिए। अब वहां पर आपको जो कंक्रीट है वो दिखाई दे रहा है, लेकिन जो छत पर प्लास्टर चढ़ा है वो पूरी तरह उखड़ चुका है। बारिश का पानी अंदर आ रहा है। ये जो बच्चों की किताबें हैं ये सब गीली हो रही है। ये देखिए, ये किताब है, ये सब चीजें गीली हो रही है यहाँ पर, लेकिन मजबूर हैं यहाँ पर बैठना है। झालावाड़ में जिस पिपलादी स्कूल में हादसा हुआ है, यह स्कूल उससे महज 20 किलोमीटर की दूरी पर है। आलम यह है कि लोग अब यहां अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर चुके हैं, क्योंकि उन्हें अब अपने बच्चों की जान को लेकर डर सताने लगा है। बहुत डर लग रहा है। जो बच्चा बच्ची डरता है, बाहर भागता है, बहुत डर लगता है। जो पानी गिरता है और उसमें गाता कड़कता है तो बच्चा बच्ची बाहर भागता है। बिल्डिंग क्या है तो तुम हत्या करने की है, बच्चा बच्ची पड़ता है, इसमें कैसे पड़ते हैं? पानी गिर रहा है, देखो अब बिल्डिंग करने वाले हमने बहुत सारी शिकायत करी कि इसमें जल्दी बच्चा बच्चे मर जाएगा, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई इसकी भी। हैरानी की बात यह है कि स्कूल की इस दुर्दशा को लेकर यहाँ के शिक्षक तमाम अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद इसके अलावा अब तक कोई फायदा नहीं हुआ है। सर, इसकी सूचना हमने लगभग सभी ऑफिसों में दे दी, सीईओ साहब को भी दे दी, पीओ साहब को भी दे दी। हर साल देते हैं, इसकी ना तो कोई कार्रवाई हुई है ना कुछ है। गांव वालों से भी बोलते हैं कि हम भाई ये स्थिति है, तुम बच्चों को देख लो। बच्चों को भी हम हमारे हिसाब से रखते हैं, मैदान में बिठा देते हैं इधर उधर, या ज्यादा बरसात आते हैं तो छुट्टी कर देते हैं। कमोवेश यही हालात झालावाड़ के ही ताजपुरिया गांव की उच्च प्राथमिक विद्यालय के हैं। क्लासरूम के अंदर का मंजर देखकर आप सहम जाएंगे। छत से हर कोने से पानी टपक रहा है। दीवारें इतनी जर्जर हो चुकी हैं कि हर वक्त मौत का साया मंडराता रहता है। स्कूल में 140 बच्चों पर सिर्फ 2 कमरे हैं। इनमें से एक कमरे में मिड डे मील बनता है, यानी एक ही कमरे में पहली क्लास से 8वीं क्लास तक के बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ पर छत पर हर जगह से पानी आपको टपकता नजर आएगा। जहां पर आप देखेंगे वहीं पानी आपको ये पूरा टपकता नजर आएगा। मानसून का सीजन है और ये चूना, ये जो परत है ये भी लगातार उखड़ती जा रही है। ये देखिएगा, ये छत है यहाँ से पूरी उखड़ चुकी है, यानी स्लैब की हालत आप देख सकते हैं। फिर छतों पर जहाँ नजर जाएगी आपको, ये देखिए पानी, ये आपको जो भी नजर देखना बारिश में, ये पानी इस तरह से टपक रहा है। ये दीवार का ये हिस्सा है और उस कोने वाली दीवार, वो कोना देखिएगा, न जाने किस वक्त पड़ जाए, कोई पता नहीं है किस वक्त ये नीचे पड़ जाए। ये वाली हालत में है और यहीं पे टीचर खड़ा होकर बच्चों को पढ़ाते हैं, इसी ब्लैक बोर्ड से पढ़ाते हैं। यहाँ भी अब माओं को अपने मासूम बच्चों को स्कूल भेजने से डर लगता है। पहले भी अगले साल भी पट्टी छूट गई सी की, तो फिर मार साहब उन्हें नई सिमट मिमट करके दर्ज पूरा बेचारा उन्होंने उनकी घरे से कहाँ तक भेजा? बच्चे बच्चे दब गए, फिर कौन दनी माँ को? वहाँ दशा हो गया, फिर यहाँ पे कैसे भेजे हम? बच्चे बच्चे नहीं भेजा जाता, नए स्कूल नहीं बन जाता। हर किसी को अपना बच्चा प्यारा लगता है। गांव वाले और स्कूल के शिक्षकों के मुताबिक स्कूल के जर्जर हालात को लेकर वो हर जगह शिकायत कर चुके हैं। फाइल बनती है लेकिन रिजेक्ट हो जाती है। शायद प्रशासन एक और हादसे का इंतजार कर रहा है। हमने सर इसका हर बार प्रस्ताव देते हैं, हमारे चैनल टू चैनल प्रस्ताव दे रहे हैं सर, लेकिन कोई सरपंच साहब को दिया, हमने हर जगह इसकी अपने तहसील में भी दे रखा है सर, सब जगह प्रस्ताव दिया, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हो पा रही। ये तमाम तस्वीरें चीख चीख कर खुद कह रही हैं कि वो पिपलोदी जैसा हादसा होने के लिए तैयार बैठी। सरकार और प्रशासन, आप सुन सको तो सुन लो और फिर कोई अनहोनी होने से बचा लो।